जबलपुर शहर की बाहरी सीमा पर स्थित एक छोटे से गांव में डिप्टी कलेक्टर अंजना वर्मा ने अपनी नई नियुक्ति के एक दिन पहले प्रवेश किया। उन्होंने फैसला किया कि वह एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण नागरिक के रूप में शहर और आसपास के गांवों की असली हालत देखेंगी। उन्होंने एक पुरानी हल्की भूरी सलवार सूट पहनी थी। उनके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और उनके हाथों में एक सस्ता सा बैग था। वह बिल्कुल किसी सरकारी स्कूल की अध्यापिका या किसी दूर दराज गांव की महिला जैसी दिख रही थी, जो शहर में किसी जरूरी काम से आई हो। उनकी पहचान छिपाने का उद्देश्य था। वह जानना चाहती थीं कि आम जनता को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचता भी है या नहीं। गांव के मुख्य चौक पर उन्होंने एक चाय की दुकान पर रुककर एक कप चाय ली। वहां कुछ लोग सरकारी आवास योजना के बारे में फुसफुसा रहे थे। एक वृद्ध महिला जिसका नाम रमा देवी था, रोते हुए कह रही थी, सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रही हूं, पर कोई सुनता ही नहीं। मेरा कच्चा घर बरसात में ढह गया। अधिकारी कहता है 50,000 की रिश्वत दो तो तुम्हारा नाम सूची में डाल दूंगा। अंजना ने धीरे से रमा देवी के पास जाकर पूछा, माताजी, कौन अधिकारी है जो पैसे मांग रहा है? आप कहाँ रहती हैं? रमा देवी ने उन्हें संशय भरी नजरों से देखा और कहा, अरे तुम कौन हो? शहर की कोई नई बहू लगती हो। ये बड़े लोगों के मामले हैं, तुम इनसे दूर ही रहो। यहाँ का ग्राम सचिव रमेश सबसे बड़ा बेईमान है। बिना चढ़ावे के तो वह हवा भी नहीं निकलने देता। अंजना समझ गई कि उनकी शुरुआती जांच सही दिशा में जा रही है। उन्होंने रमा देवी को शांत किया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी यहीं पास के गांव की हूँ। मुझे एक बार उस दफ्तर का पता बता दीजिए। अगले दिन अंजना रमा देवी के साथ जिला पंचायत के दफ्तर पहुंची। दफ्तर के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी। सब परेशान और थके हुए दिख रहे थे। अंदर का माहौल और भी बुरा था। ग्राम सचिव रमेश अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था और एक जवान लड़के पर चिल्ला रहा था, तेरा काम अभी नहीं होगा। तूने पिछली बार 500 रुपए कम दिए थे, अब 5,000 और ला, तब तेरी फाइल आगे बढ़ाऊंगा। रमेश जोर से बोला। अंजना और रमा देवी जब रमेश के केबिन के पास पहुंची तो रमेश ने अंजना को ऊपर से नीचे देखा, जैसे वह कोई कचरा हो। क्या है? कौन हो तुम दोनों और क्यों यहाँ समय खराब कर रही हो? रमा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मेरा घर गिर गया है। आवास योजना के लिए मेरी फाइल कब तक आगे बढ़ेगी? मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। रमेश हंसा, एक घिनौनी हंसी। मदद तो सिर्फ मेरी जेब करती है। ये फाइल आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें 40,000 देने होंगे और ये जो तुम्हारे साथ आई है, इसे कहो यहाँ से जाए। फालतू भीड़ मत लगाओ। अंजना आगे बढ़ी। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, रमेश जी, आवास योजना गरीबों के लिए है। किसी भी योजना के लिए रिश्वत लेना कानूनी अपराध है। आप बिना किसी कारण के इनसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? रमेश का पारा चढ़ गया। वह कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और चिल्लाया, कौन है तू? मुझे सिखाएगी मेरा काम? चल निकल यहाँ से। अगर ज्यादा जबान चलाई तो पुलिस बुलाकर तुझे भी सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। उसने अपने चपरासी को इशारा किया, इसे धक्का मारकर बाहर निकालो। चपरासी ने अंजना को धकेलने की कोशिश की, लेकिन अंजना मजबूती से वहीं खड़ी रही और कठोर आवाज में कही, मैं यहां से तभी जाऊंगी जब आप मेरी माताजी का काम करेंगे और मैं आपको एक भी रिश्वत नहीं दूंगी। रमेश गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पुलिस को फोन किया और बोला, थानेदार साहब, दफ्तर में 2 औरतें आकर बखेड़ा कर रही हैं। एक को लॉकअप में डालना होगा। कुछ ही देर में गांव के थानेदार इंस्पेक्टर धीरज सिंह 2 हवलदारों के साथ दफ्तर पहुंचे। धीरज सिंह और रमेश पुराने दोस्त थे और दोनों भ्रष्टाचार के दलदल में गले तक डूबे हुए थे। धीरज सिंह ने आते ही रौब जमाया, कौन है जो सरकारी कर्मचारी को परेशान कर रहा है? इसे पकड़ो। रमा देवी घबराकर कोने में दुबक गईं, लेकिन अंजना स्थिर खड़ी रही। धीरज सिंह ने अंजना को धमकाया, चलो थाने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रमेश जी के काम में टांग अड़ाने की? वहां तुम्हें पता चलेगा कि सरकारी काम क्या होता है। अंजना बिना किसी विरोध के थानेदार के साथ चली गईं। थाने में उन्हें एक खाली बेंच पर बैठाया गया। धीरज सिंह ने अंजना से पूछा, नाम क्या है? कहां से आई हो? कितना पैसा देगी जो रमेश जी की दुश्मनी मोल ले रही है? अंजना ने कहा, मेरा नाम अंजना है, मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए मैं आपको 1 रुपए भी नहीं दूंगी। आप एक ईमानदार अधिकारी की तरह काम क्यों नहीं करते? धीरज सिंह हंसा, ईमानदारी? इस दुनिया में ईमानदारी सिर्फ किताबों में होती है मैडम, बाहर की दुनिया में सब पैसा है। उसने हवलदार को आदेश दिया, इसे ले जाकर लॉकअप में डालो, अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी।
अंजना को लॉकअप में बंद कर दिया गया। वह शांति से खड़ी रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर अब दृढ़ संकल्प और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने पूरी योजना बना ली थी। लॉकअप में कुछ देर बिताने से उन्हें यह पक्का हो गया था कि इंस्पेक्टर धीरज सिंह और ग्राम सचिव रमेश के बीच गहरा गठबंधन है। अंजना ने अपनी सलवार सूट में छुपाकर रखे हुए अपने सरकारी पहचान पत्र को बाहर निकाला। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक दूसरा मोबाइल फोन निकाला, जिसका नंबर सिर्फ उच्च अधिकारियों को पता था। लॉकअप के अंदर से अंजना ने गुप्त नंबर पर फोन किया। फोन उनके उच्च अधिकारी कमिश्नर आलोक सिंह ने उठाया। सर, मैं अंजना वर्मा बोल रही हूँ। मैं अभी जबलपुर के ग्रामीण थाने के लॉकअप में हूँ। यहाँ का ग्राम सचिव रमेश और इंस्पेक्टर धीरज सिंह आवास योजना में गरीबों से 40,000 तक की रिश्वत मांग रहे हैं। मैंने खुद को बेनकाब न करने के लिए रिश्वत का विरोध किया, तो इन्होंने मुझे लॉकअप में डाल दिया। आपको तुरंत यहाँ आना होगा। ऑपरेशन बेनकाब शुरू हो चुका है। कमिश्नर आलोक सिंह अचंभित थे, लेकिन तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने बिना देरी किए अपने सबसे भरोसेमंद एसपी विकास मिश्रा और विजिलेंस टीम को तुरंत उस थाने पर रवाना होने का आदेश दिया। लगभग 1 घंटे बाद थाने के बाहर सायरनों की आवाज गूंजने लगी। एसपी विकास मिश्रा, कमिश्नर आलोक सिंह और विजिलेंस टीम के अधिकारी थाने के अंदर दाखिल हुए। इंस्पेक्टर धीरज सिंह कुर्सी पर सो रहा था। शोर सुनकर हड़बड़ाकर उठ गया। वह एसपी और कमिश्नर को सामने देखकर डर गया। सर, आप सब यहाँ? अचानक धीरज सिंह ने हकलाते हुए पूछा। कमिश्नर आलोक सिंह का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने सीधे लॉकअप की तरफ इशारा किया। धीरज सिंह, तुमने किस अधिकार से एक नागरिक को बिना किसी जुर्म के लॉकअप में बंद किया? धीरज सिंह लॉकअप की तरफ गया और अंदर खड़ी महिला को देखकर लापरवाही से बोला, सर, यह एक औरत है। रमेश बाबू के दफ्तर में कमिश्नर ने बीच में ही बात काटी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! लॉकअप खोलो। हवलदार ने डरते डरते लॉकअप खोला। अंजना वर्मा बाहर आईं। उन्होंने अपनी सलवार सूट ठीक की और सामने खड़े धीरज सिंह और हवलदारों को देखा। फिर उन्होंने कमिश्नर और एसपी के सामने अपना सरकारी पहचान पत्र निकालकर दिखाया। उस पर लिखा था, अंजना वर्मा, डिप्टी कलेक्टर, जबलपुर। थाने में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर धीरज सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। अंजना ने कठोरता से कहा, तुमने सिर्फ एक महिला को नहीं, कानून और वर्दी के सम्मान को लॉकअप में बंद किया था। तुम्हें यह पता होना चाहिए था कि हर नागरिक का सम्मान करना तुम्हारी ड्यूटी है। तुम सिर्फ एक गरीब औरत को प्रताड़ित नहीं कर रहे थे, तुम पूरे सरकारी तंत्र को बदनाम कर रहे थे। कमिश्नर आलोक सिंह ने तुरंत एसपी विकास मिश्रा को आदेश दिया। एसपी साहब, इंस्पेक्टर धीरज सिंह को अभी इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ रिश्वतखोरी और सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग का केस दर्ज करें। तत्काल कार्रवाई हो। इसके तुरंत बाद विजिलेंस टीम को ग्राम सचिव रमेश के दफ्तर भेजा गया। वहां उसके दराजों से रिश्वत के कई नोट और अवैध संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। रमेश को भी वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन शहर के अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपीं। डिप्टी कलेक्टर ने भेष बदलकर किया भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। अंजना वर्मा ने सबसे पहले रमा देवी को दफ्तर बुलाया। उन्होंने स्वयं रमा देवी की आवास योजना की फाइल पर मुहर लगाई और सुनिश्चित किया कि उन्हें बिना किसी रुकावट के सरकारी सहायता मिले। रमा देवी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। उन्होंने अंजना के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अंजना ने उन्हें रोक लिया। माताजी, ये मेरा फर्ज था। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप सबको बता दीजिए कि अब कोई अधिकारी आपसे रिश्वत नहीं मांग सकता। हमारा दफ्तर अब सिर्फ जनता की सेवा करेगा। अंजना ने मुस्कुराते हुए कहा। डिप्टी कलेक्टर अंजना वर्मा की यह कहानी पूरे जिले में ईमानदारी और साहस का प्रतीक बन गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सत्ता की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी और जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी में निहित है।